जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं आगामी जो ये ग्रुप डी और यूपी पुलिस की परीक्षाएं होनी है उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। आपको दिखाई देता होगा यदि ABCD को NOPQ लिखा जाता है तो TUVW को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखते चलो और समझते चलो। ABCD को ये लिख दिया साथी NOPQ। ठीक है, कैसे लिखा होगा तो ये पैटर्न पकड़ो। तो A कितने पे 1, B कितने पे 2, C कितने पे 3, D कितने पे 4। अब देखो N कितने पे 14, 15, P 16, Q 17। ठीक है, अभी भी नहीं पता चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो निकालना है TUVW, ध्यान दो आपको इसका निकालना है। तो T कितने पे 20 पे, U कितने पे 21 पे, V 22, W 23। अब देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 14 किया, कितना प्लस किया तो प्लस 13 किया। यहाँ पे 2 था, इसमें 15 कर दिया, ये कितना प्लस किया तो 13 किया। यानी हम देख रहे हैं ABCD से NOPQ कैसे बनाया तो सभी अल्फाबेट में +13 कर दिया। आप भी उसमें 13 कर दो तो 20 में आप 13 करोगे तो 33 आ जाएगा। अब आप बोलोगे जो 26 पे Z खत्म, तो आपको 33 में से 26 को माइनस कर लो तो 7 आ जाएगा। और 7 पे क्या आता है G आता है। 7 पे क्या आता है G। तो देखो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो ये Y और K से शुरू है तो G वाले ऑप्शन 1 है और ऑप्शन B है। इस दोनों में से कोई एक होगा। आगे देखो 21 में 13 को प्लस करो। 21 में 13 को प्लस क्यों करोगे तो ऊपर वाले पैटर्न इसी पैटर्न पे बना है, मतलब सब में 13 प्लस किया है। तो 1 में 3 4 और 2 1 3 34। अब कितना बच गया आपके पास 34 में से 26 माइनस करोगे तो कितना बच गया 8 बच गया। और 8 पे क्या आता है H आता है तो GH। तो GH कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो GH आ गया। फिर आप यदि V में 13 को प्लस करोगे तो I आ जाएगा, W में 13 को प्लस करोगे तो J आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया GHIJ। आप पेपर में टाइम बचाना, एक एक करके चेक नहीं करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहने का मतलब मिसिंग नंबर। ध्यान से समझना, आपको जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे निकालना है, जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे निकालना है जो क्या आएगा। तो ध्यान दो, आप उसको शांत करो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको क्या करना है निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 5 6 7 और यहाँ पे 23 कैसे आ गया, 4 5 6 14 कैसे आ गया, 3 4 5 कैसे आ गया। तो ध्यान दो, आपको यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है साथी, तो आप ध्यान से देखते चलना। 5 गुने 6, 5 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 30। 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इसमें से माइनस कर दो। सेम पैटर्न 4 गुने 5 कितना आ गया 4 5 6 20। और 20 में से इस 6 को माइनस करो तो कितना आ गया साथी 14 आ गया। यहाँ पे सेम पैटर्न 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 गुने 4 कितना आ गया 12। और 12 में से 5 को यदि आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 7। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी है सीरीज का सवाल, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। दरअसल सीरीज बनाने के लिए आपको 7 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब और टेबल। स्क्वायर की बात यदि मैं हिंदी में करूं तो वर्गमूल, क्यूब मतलब घनमूल और टेबल मतलब पहाड़ा। इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास जानकारी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानकारी है दोस्त तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब जागो तभी सवेरा वाली काम करो, आज याद कर लो, अभी याद कर लो।
ठीक है, तो ध्यान दो, मैं इसको इरेज कर देता हूं जो आपको आसानी से दिखाई दे। तो देखना यहाँ पे मेरे दोस्त, जो क्या हुआ है 1 से 5, तो क्या कर दिया आप बोलोगे 1 को 5 से गुना कर दिया 5 हो गया, बिल्कुल सही बात। 5 से 25, 5 को 5 से गुना कर दिया, कितना आ गया 25। 25 को 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 125। 125 को 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 625, और 625 को 5 से गुना कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर निकल जाएगा। सब में 5 को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 का 2 कैरी 1, 6 5 जा 30, 30 में 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, यानी 3125। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 3125 करेक्ट आंसर। तो अब ऑप्शन में ढूंढ लो तो 3125 ऑप्शन नंबर ये अपना सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3125, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों को सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये डिजिट देख करके आप डर नहीं जाना। जो करना क्या है, आपको ये कि अनसुलझे हुए वर्ड दे दिया है, जंबल वर्ड, ठीक है, एक ये वर्ड दे दिया है, इसको आपको सुलझाना है। तो देखो इससे कौन सा वर्ड बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा कॉम्बिनेशन, COMB कॉम्बिनेशन, NATION कॉम्बिनेशन बन गया। ये वर्ड अनसुलझा हुआ था, इसको आपने सुलझा करके कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब क्या करो, यदि हम बुक की भाषा में इसको बात करें तो ये डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है, ठीक है, और यदि देसी अंदाज में बात करें तो इसको उठाओ और चिपकाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C दिखाई दे रहा है, C का कोड कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे O दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी O है, O का कोड कितना है 2 है। यहाँ पे M दिखाई दे रहा है, इसमें M का कोड कितना लिखा है 5 लिखा है, तो M का कोड कितना लिखा है 5 लिखा है, तो 5 लिखो। यहाँ पे B दिखाई दे रहा है, इसमें B का कोड कितना है 3 है, तो 3 उठाओ और चिपकाते चलो। I यहाँ पे दिखाई दे रहा है और I का कोड ये कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 लिखो। सब का आप नहीं निकालना, सब में ऐसे ही करना है। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 1 2 5, तो देखो किसी में नहीं है, सिर्फ इस नंबर ऑप्शन में है 1 2 5 3 4, यहाँ तक तो मैं निकाल ही दिया, बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा यही ऑप्शन ना सही होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा B। यदि आपके पास टाइम होगा तो आप आगे निकाल करके देखना। जैसे N का क्या हो जाएगा 7, A का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है, A का कोड A कहाँ गया, A महाराज, A का कोड आ गया 6, T का कोड कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे T का 8 दिया हुआ है, I का कितना 9, O का 10, N का 11। यही तो आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है 1 2 5 3 4 7, 1 2 5 3 4 7 6 8 9 10 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विजातीय समूह छांटिए। यहाँ पे समूह आप नहीं भी लिखोगे साथी तब भी काम चलेगा। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो दिए गए विकल्पों में से विजातीय, विजातीय कहने का मतलब जो 3 से मेल नहीं खाता हो। इसमें 3 ऑप्शन किसी एक पैटर्न पे होगा और एक ऐसा होगा जो उस पैटर्न पे नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। ध्यान से देखते चलना। तो इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक की तो पोजीशन याद होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको कुछ ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। तो साथ ही हम इतना तो उम्मीद करते हैं जो आपको वॉवेल की जानकारी होगा, और नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ A E I, ये ई है साथी, AEIO और U ये क्या है वॉवेल होता है। तो ध्यान दो AE मतलब वॉवेल वाले हैं, IO वॉवेल वाले हैं, OU वॉवेल वाले हैं, लेकिन D नंबर ऑप्शन जो है वो कॉन्सोनेंट है, और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा U और Z, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विजातीय समूह छांटिए। यहाँ पे विजातीय आप नहीं भी लिखोगे, ये समूह नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा।
विजातीय छांटिए। विजातीय कहने का मतलब जो अलग है, जो ऑप्शन 3 से मेल नहीं खाता है। 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये स्पेशल क्लास यूपी पुलिस और ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए, ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए। साथ ही इस वीडियो से यदि आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। तो देखो साथी, यहाँ पे क्या है, कहता है विजातीय छांटिए। विजातीय कहने का मतलब जो अलग है, मेल नहीं खाता है। टीचर एक क्या है, पेशा है, यानी डॉक्टर क्या है, पेशा है, ठीक। लॉयर क्या है, पेशा है। लेकिन स्टूडेंट क्या है साथी, ये पेशा नहीं है। तो क्या हो गया, यही जो है स्टूडेंट, ये इस तीनों ऑप्शन से मेल नहीं खाता है, और जो मेल नहीं खाता है वही अपना क्या हो जाएगा, अलग हो, मतलब आंसर हो जाएगा। जो अलग है वही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विजातीय समूह छांटिए। समूह नहीं साथी, विजातीय छांटिए। देख लेना, ये तो बच्चों वाली काम आप तो देखते ही बना दोगी। ये भी यदि आपसे नहीं बनेगा तो समझ लेना आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है, 5% भी तैयारी नहीं है। ये क्यों आसान है इसलिए मैं बोल देता हूं। ABCD के पैटर्न पे जाओगे तो टाइम लगेगा। देखो, इसमें 4 अल्फाबेट दिया हुआ है, इसमें 4 अल्फाबेट, इसमें 4 अल्फाबेट, बी नंबर ऑप्शन में सिर्फ 3 ही अल्फाबेट, JMP। और इस सब में जो है ये नंबर, C नंबर, D नंबर में वो हम दो हमारे दो वाली बात है, इसमें हम दो हमारे एक वाली बात है। मतलब 3 ही अल्फाबेट दिया हुआ है, और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर JMP, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मतलब आपको क्या करना है, अरेंज करना है सार्थक क्रम में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें आएगा क्या आएगा, तो ध्यान से समझना, सार्थक क्रम में दर्शाना है साथी। किसमें दर्शाना है, सार्थक में। तो सबसे पहले ये आएगा एशिया, उसके बाद भारत, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये कर्नाटक, उसके बाद बेंगलुरु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दो, ये कथन निष्कर्ष वाले हैं, साइलोगिज्म वाले हैं। कहता है कुछ कागज कलम है। ये हो गया साथी कागज, कुछ कागज क्या है, कलम है, कागज कलम, ठीक है। ये कागज का हो गया, ये कलम का हो गया, ये वाला। अब दूसरा नंबर बोल रहे हैं सभी पेंसिल कलम है। ये इसको मैं ऐसे करके बताता हूं आपको, ध्यान से देखना आप। कहता है कुछ कागज कलम है, ये कागज का हो गया, कागज। कुछ कागज कलम है, कुछ कागज जो है वो क्या है, ये कलम का हो गया, कलम, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा नंबर सभी पेंसिल कलम है। ये जितने के जितने पेंसिल हैं, ये पेंसिल का मैं बीच में बना दिया, इसको P से डिनोट कर देता हूं। सभी पेंसिल क्या है, कलम है। सभी पेंसिल कागज नहीं है, लेकिन सभी पेंसिल कलम है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखो, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है। तो कुछ कलम क्या है, पेंसिल होगा। तो कलम का तो ये पूरे वाले है, बहुत बड़ा डिब्बा, ये पूरा कलम का है। और आपसे पूछ रहा है कुछ कलम पेंसिल है, तो बिल्कुल होगा, पहला नंबर होगा। दूसरा बोल रहा है कुछ कलम कागज है, तो देखो ये वाले जो पार्ट है, ये वाले, तो ये क्या इसका मतलब हुआ, जो कुछ कागज कलम है या फिर कुछ कलम कागज है, दोनों होगा तो दूसरा नंबर भी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि राम को 9 1 4 लिखा जाता है तो सीता को क्या लिखा जाएगा। ये राम सीता वाली बात आ गया साथी। राम को इतना लिखा जाता है तो सीता को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दो आप, राम को 914 लिखा गया है तो सीता को कैसे। तो सबसे पहले आप राम को पकड़ो, जो राम से 914 कैसे आया। राम बराबर लिखा है 914, कैसे लिखा होगा। तो देखो साथी, R कितने पे, 18 पे, A कितने पे, 1 पे, और M कितने पे, 13 पे। अब ध्यान दो, ये 914 कैसे आया। एक में 8 को प्लस करो, एक में 8 को प्लस करोगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट वाले को वैसे ही लिख दिया। और एक में 3 को प्लस करो, कितना आ गया,
4 आ गया, यहाँ पे 9 आया था, तो ये 914 ऐसे लाया, यानी 2 डिजिट वाली संख्या को आपस में प्लस कर दिया और सिंगल डिजिट वाले को वैसे ही छोड़ दिया। आप वैसे ही आप सीता का निकालो, SITA सीता का आपको तो निकालना है। तो S कितने पे, S आता है 19 पे, I कितने पे 9 पे, T कितने पे 20 पे, A कितने पे 1 पे। तो सिंगल डिजिट वाले को तो वैसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, तो पीछे वाले में जैसे राम को 914 क्या है, A को 1 लिया, वैसे ही I को हम 9 लेंगे और उसको वैसे ही छोड़ देंगे। दो डिजिट वाली संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 में 9 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 9 को प्लस करोगे तो 10 आएगा। ये तो सर विदित बात है। ये 9 सिंगल डिजिट है, उसको वैसे ही छोड़ दो। ये 2 में, ये 2 डिजिट वाली हो गया, 2 में 0 को प्लस करोगे तो 3 नहीं बोल देना, 2 में 0 को प्लस करेंगे तो 2 ही आता है। और एक को ऐसे ही ले लो, एक ऐसे ही ले लिया, तो 10 9 2 1 क्या हो जाएगा, 10 9 2 1। अब ऑप्शन में ढूंढ लो जो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है मिसिंग नंबर का सवाल मेरे भाई, ध्यान देना आप। मिसिंग नंबर कहने का मतलब लुप्त संख्या, लुप्त संख्या। मिसिंग मैन का बैनर पोस्टर भी देखते होइएगा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में, किसी पुराने दीवार पे, स्कूल के पास, कॉलेज के पास। मिसिंग नंबर, मिसिंग मैन पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको नंबर को पता करना है, जो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान दो आप, देखो एक ही बार छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट हो गया, 3 6 2 से 121 बना दिया, 10 2 3 से 225 बना दिया, और यहाँ पर भी बड़ी संख्या हो गया 100। तो इसमें तो कुछ क्या होगा, जब छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट बन जाए तो या तो स्क्वायर क्या होगा, या क्यूब क्या होगा, या फिर मल्टीप्लाई क्या होगा। तो आपको पैटर्न पकड़ना है। तो यहाँ पे जो आपको पता चलता होगा, 3 + 6 + 2 कितना आ गया, 11। 3 6 और 2 कितना, 11, और 11 का स्क्वायर होता है साथी 121। तो ये 121 आ गया। सेम पैटर्न, 10 2 3, 10 + 2 + 3, तो 10 2 12, 12 3 15, और 15 का स्क्वायर होता है साथी कितना, 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225। स्क्वायर क्यूब टेबल याद रखना, तभी मिसिंग नंबर का सवाल बनेगा, नहीं तो टाइम लगेगा। 225। उसके बाद देखो 6 और 1 कितना हो गया, 7। 6 में 1 को प्लस करोगे 7, और 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। लेकिन आपको तो क्या निकालना है, 100 निकालना है। तो आप क्या करोगे, 7 में 3 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3 नहीं लिख दोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पिता का संबंध पुत्र से, तो माता का संबंध किससे, पुत्री से। पिता का संबंध है पुत्र से, तो माता का संबंध किससे हो जाएगा, पुत्री से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी, मधु की यदि हम बात करें तो हिंदी में दूसरा नाम इसका शहद होता है, इंग्लिश में यदि बात करें तो हनी होता है। यदि मधुमक्खी की बात करें तो हनी बी होता है, हनी बी मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या करती है, मधु देती है। मधु मतलब शहद, किसी का नाम मधु रहेगा तो ये वाले मधु नहीं समझना। तो गाय हमें क्या देती है, तो दूध, ये नहीं बोल देना गोबर देती है। ठीक है, गाय क्या देती है, दूध देती है। चलते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, लेकिन इससे डरना नहीं है आपको। कहता है योगेंद्र बताता है कि उसकी परीक्षा 18 फरवरी के बाद, किंतु 21 फरवरी से पूर्व शुरू हुई। पूर्व कहने का मतलब साथी पहले, पूर्व मतलब पहले। योगेंद्र बताता है कि उसकी परीक्षा 18 फरवरी के बाद, किंतु 21 फरवरी से पहले। 18 फरवरी के बाद और 21 फरवरी से पहले, फरवरी से पहले हुआ, 18 के बाद और 21 फरवरी से पहले हुआ। ठीक है, शुरू हो जाएगी। जबकि उसकी बहन बताती है कि योगेंद्र की परीक्षा 17 फरवरी के बाद, ये योगेंद्र बता रहा था, और ये इसकी सिस्टर बता रही है। क्या बता रही है, 17 फरवरी के बाद
और 20 फरवरी से पहले, 20 फरवरी से पहले, 17 फरवरी के बाद और 20 फरवरी से पहले। तो ध्यान दो, बताएं कि योगेंद्र की परीक्षा किस तिथि को शुरू होगी। 17-18 को तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, तो दोनों डायलमा में है। जो क्या होगा, ये बोल रहा है 18 से, ये बोल रहा है 17 से। और 20-21 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो एक बोलता है जो 20 फरवरी से पहले होगा और एक बोल रहा है जो 21 फरवरी से पहले होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बीच में कौन सा दिन बच गया, 17-18 नहीं होगा और 20-21 नहीं होगा, तो बीच में साथी क्या बच गया, 19। बीच में क्या बच गया, 19। तो उसका परीक्षा कब से होगा, 19 फरवरी से। इसमें बीच वाले देखना, दोनों भाई बहन या दो आदमी का रहेगा या दो औरत का रहेगा या दो जेंट्स का रहेगा, तो उसमें दोनों का बीच वाले जो डेट आएगा वो आंसर होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 फरवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक कूट भाषा में ए को लिखते हैं बी, ध्यान देना आप, ए को लिखते हैं बी, बी को लिखा जाता है सी, सी को लिखा जाता है डी, तो उसी कूट भाषा में स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से आप समझना। SMART। आपको कुछ पता चला, यदि पता चला तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पता चला तो मेहनत कर लेना, पता जरूर चलेगा, पढ़ना, सिलेक्शन लेना। ए को लिखते हैं बी, यानी एक बढ़ गए, एक आता है, ए आता है एक पे, बी आता है दो पे, तो एक बढ़ गए। बी को लिखते हैं सी, यानी एक बढ़ा है, सी को लिखते हैं डी, एक बढ़ा। आप भी एक एक बढ़ो ना, एक एक डेग बढ़ो। तो एस के बाद क्या आता है, टी, एम के बाद क्या आता है, एन, ए के बाद क्या आता है, बी, ए के बाद क्या आता है, बी। वैसे आपको देखने का यहाँ से भी देख सकते हैं, ए को लिखते हैं बी। आर को क्या लिखते हैं, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस, और टी के बाद आता है यू। तो TNBSU, TNBSU कौन से ऑप्शन में है, TNBSU, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है m बराबर 13, मेट बराबर 34, तो x बराबर व्हाट, जहां पे व्हाट वहीं पे आपको निकालना है। तो ध्यान से आप समझ लेना, m बराबर ये 13 लिख दिया और मेट बराबर 34 ये लिखा है। कैसे लिखा है, तो आपको पता होगा m कितने पे आता है, 13 पे, a कितने पे आता है, 1 पे, और t कितने पे आता है, 20 पे। 13 में 1 को जमा करो तो कितना आ जाएगा, 14, और 14 में 20 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 34। यानी सभी संख्याओं को प्लस कर लिया तो कितना आ गया, 34। वैसे ही आप WAX का करो तो आपको तो निकालना ही है। तो V22 W कितने पे, 23 पे, A कितने पे, 1 पे, और X कितने पे, W का पड़ोसी है X, तो X 24 पे। ठीक है, तो 23 में 1 को प्लस करो तो कितना, 24, और 24 में 24 को करो, यानी तीनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लो, 23, 1, 24। तो इस तीनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 48। तीनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आपका आ गया सीरीज का सवाल साथी। सीरीज और मिसिंग नंबर आपस में चचेरा भाई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो इसमें भी वही काम जो सीरीज में होता है वही काम मिसिंग नंबर में। ठीक है, तो ये आप याद करना है, स्क्वायर याद कर लेना और क्यूब याद कर लेना। ठीक है, टेबल तो आपको याद ही होगा, और नहीं याद होगा तो जरूर कर लेना, तब ये बनेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा पैटर्न हुआ है, 7 से 11 हो गया। आप बोलोगे बहुत ही आसान है जो +4 किया, ठीक है। अब 11 से 13 आ गया, आप सोचने पे मजबूर हो गए जो अब क्या हो गया, तो कुछ नहीं हुआ, 2 हो गया। 13 से 17 किया, अब फिर वही लॉजिक लगा दिया जो +4 किया, और 17 से ये 19 हुआ, अब फिर वही लॉजिक जो 2 कर दिया। अब आपको कुछ कुछ पता चलता होगा, क्या पता चलता होगा, तो एक बार 4, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 2। यहाँ कहने का मतलब जो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, +4 +2 +4 +2, तो आगे आपको निकालना है, तो आगे कितना प्लस करेंगे, तो 4 करेंगे, +4। 19 में 4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 23। ये तो पहले से ही आपको पता होगा। 19 में क्या कितना को प्लस करोगे, +4, तो 19 में 4 को करोगे तो 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी वही है, सीरीज का सवाल है।
सीरीज, SERIES, जिसको श्रृंखला बोलते हो या श्रेणी बोलते हो। तो देखो 3, 8, 15, 24, 35, 48। तो 3 से 8 कैसे किया, तो ध्यान देना। 3 से 8 क्या करोगे, +5, 8 से 15 +7, अभी भी नहीं पता चलता होगा तो आगे देखो, 15 से 24 +9, 24 से 35 कितना, +11, 35 से 48 कितना, +13, अभी भी नहीं पता चल रहा है तो देखो 5, 7, 9, 11, 13। तो आगे क्या करोगे, +15, यानी 48 में 15 को प्लस करोगे, 48 में 15 को, ये पैटर्न बन रहा है 5, 7, 9, 11, 13। तो आगे आप करोगे 15 प्लस, तो 48 में 15 को करोगे तो 13 का 3 हासिल 1, 4, 1, 5, 1, 6, कितना आ जाएगा 63। 13 का 3, 4, 63। तो आप ढूंढ लो जो 63 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।